तो नमस्कार, जय आरसीएम। जब तक और साथी जुड़ेंगे तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के मुख्य 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर क्या है? सबसे पहला पिलर होता है 100% प्रोडक्ट यूज। पहला क्या होता है? 100% प्रोडक्ट यूज। और दूसरा होता है प्रोडक्ट का सेल करना। और तीसरा होता है इस बिजनेस में नेटवर्क बनाना। और चौथा होता है सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट, यानी कि अपने आप को सिखाना, अपने आप की स्किल डेवलपमेंट करना, अपने आप को नॉलेज से भरपूर करना। अब इन पे हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे और हमने देखना है कि क्या हम इस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 100% प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि अगर हम 100% यूज करेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा, और अगर हम 100% यूज नहीं करेंगे तो हमारा भरोसा अधूरा रहेगा। अगर हमारा विश्वास अधूरा है तो हम दूसरे को कैसे विश्वास दिला सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को कहें कि गुड़ के बारे में बताओ कैसा होता है टेस्ट, तो उसने खाया नहीं तो नहीं बता सकेगा ना। अगर किसी गूंगे व्यक्ति को भी, जिसको बोलना नहीं आता है, अगर उसको हम गुड़ दे दें खाने के लिए, उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन वो कंधे उचका के गएगा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, कहेगा ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये है 100% प्रोडक्ट यूज करने का कारण। इसलिए हमारे जितने भी अपलाइन हैं वो इसी बात के ऊपर जोर देते हैं कि आपने 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उतने ही विश्वास के साथ आप अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, अपने डाउनलाइन को बता सकेंगे। अब जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, आप अगर अपने नेटवर्क को सही तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हमें बड़ी बड़ी पिनें प्राप्त हों, हमें मोटे मोटे चेक प्राप्त हों, तो इसलिए आज से एक प्रण करना पड़ेगा आपको अपने आप से कि मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। आरसीएम के अंदर कोई बॉस नहीं होता है, किसी का कोई लीडर नहीं होता है भाई हम बंदूक टांग दें किसी के ऊपर, बंदूक तान दे कि ले भाई तुझे यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ सभी बॉस हैं, यहाँ सभी मालिक होते हैं, यहाँ कोई नौकर नहीं होता है। और मालिक को खुद पता होता है कि अगर मैं यूज नहीं करूँगा तो मेरी फैक्ट्री नहीं चलेगी। दूसरा कारण ये होता है, अगर मान लीजिए आप इस फैक्ट्री के 45% के हिस्सेदार हैं, आरसीएम में आप कस्टमर नहीं हो, इस बात को भूल जाना। बाजार में आप कस्टमर थे, ग्राहक थे। यहाँ पे आप जैसे ही फार्म भरते हैं, इस फैक्ट्री के 45% के पार्टनर बन जाते हैं। 15,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है ये। 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री के आप 45% के हिस्सेदार हैं। अब आपकी मर्जी है, आप 50 रुपए निकालो महीने के। अगर आप 500 बीवी का लेंगे तो 50 रुपए ही आएंगे ना। आपकी मर्जी, 50 रुपए लो, 500 लो, 5,000 लो, 50,000 लो, या 5 लाख रुपए का चेक लो, मर्जी आपकी है। क्योंकि जितना जल्दी आप यूजर बन जाएंगे 100%, उतना ही जल्दी आप सेलर बन जाएंगे, उतना ही जल्दी आप सेल्समैन बन जाएंगे। और जितना जल्दी सेल्स करना आ जाएगा उतना ही जल्दी आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आपने अभी कामयाब होना है या 2 साल बाद होना है, या 5 साल बाद होना है, या 50 साल बाद होना है, मर्जी आपकी है। इसमें अपलाइन कोई नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया, या कोई मालिक नहीं है, या तो हम सभी मालिक हैं। और यहाँ अपलाइन डाउनलाइन भी नहीं होता। अगर सही तरीके से देखें तो हम बिजनेस पार्टनर हैं। जो व्यक्ति प्लान दिखाएगा, फील्ड में उतरेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा। जो नहीं उतरेगा फील्ड में, जो नहीं प्लान दिखाएगा, उसका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। अगर आप जल्दी कामयाबी चाहते हैं तो 100% प्रोडक्ट यूज करें।
100% तो मतलब 100%। दूसरी बात और मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगा। जब आप इसके 45% के हिस्सेदार हैं, अगर टाटा कंपनी वाला मारुति की कार चलाएगा तो क्या उसका बिजनेस बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा ना। दूसरी बात, संदेश क्या जाएगा? लोग कहेंगे कि टाटा वाला मारुति की गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब टाटा की गाड़ी अच्छी नहीं है ना। इसी प्रकार से जो आपको जानते हैं कि आप आरसीएम करते हैं और वो देखेंगे कि आपके तन के ऊपर आरसीएम का वस्त्र नहीं है, आपका ड्रेस कोड आरसीएम का नहीं है, आपके जूते आरसीएम के नहीं है, आपके घर में खाना, तेल, कुकिंग ऑयल, हल्दी, नमक, मिर्च आरसीएम का नहीं है, आपके घर में साबुन, शैम्पू आरसीएम का नहीं है, तो आपको लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है कि आरसीएम के अंदर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, क्योंकि बढ़िया होते तो ये व्यक्ति यूज कर रहा होता। तो संदेश क्या जाएगा? आप समझ सकते हो इस बात को। तो अगर आप 100% सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आज से प्रण कर ले अपने आप से कि मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होंगे। दूसरा आप अपना लक्ष्य बना लें। आज 10 तारीख है, आप सभी जानते हैं। 10 तारीख को डायमंड क्लब का आखिरी दिन होता है। 1 तारीख को बहुत से लोग डायमंड क्लब कर लेते हैं। डायमंड क्लब आपको पता है, सेल्फ आईडी पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने को बोलते हैं डायमंड क्लब। यानी 5000 पीवी का सामान अगर आप सेल्फ आईडी पे खरीद लेते हैं तो आप डायमंड हो गए। ये है डायमंड जाने की, डायमंड्स की पहली सीढ़ी। अब कुछ लोग डायमंड नहीं करते हैं, तो जो डायमंड नहीं करते तो वो डायमंड नहीं जाएंगे, क्योंकि डायमंड पिन पे जाने के लिए, छत पे जाने के लिए पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तभी तो जा पाएंगे ना। अब पहली सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ना चाहते कुछ लोग, कैसे डायमंड हो जाएंगे? और 5000 परचेज वॉल्यूम हमारे घर में हो जाता है। आप बाहर मत बताइए, नहीं बताते तो कम से कम घर में अगर 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डायमंड क्लब आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो आप घर में यूज नहीं करना चाहते, मत करिए। 200 बीवी, 200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आप हर रोज सेल कर दीजिए, आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। वैसे तो 170 बिजनेस वॉल्यूम बहुत है, 17 या 5100 रुपए का बीवी बनता है। यानी कि लगभग 300-400 रुपए का हर रोज अगर आप सेल करते हैं तो आप डायमंड क्लब में आ जाएंगे। जो डायमंड क्लब में आते हैं उसको कोर टीम में लिया जाता है। इस कंपनी के सीएमडी तक देखते हैं कि 1 तारीख को किसका डायमंड हुआ है। जिसका हुआ उसका नाम नोट कर लिया जाता है। उनको अलग से उसके ऊपर फोकस किया जाता है, अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से उनके ऊपर फोकस करके उनको जल्दी से कामयाबी की तरफ कैसे ले जाया जाए उसकी तरफ देखा जाता है। और दूसरा फायदा, लगातार जब 12 महीने जो डायमंड क्लब कर लेते हैं उनको भीलवाड़ा विजिट करने का मौका मिलता है। भीलवाड़ा में 2 दिन का प्रोग्राम वहाँ पर अटेंड करने का मौका मिलता है। वहाँ पे रहना पीना खाना कंपनी की तरफ से होता है और वहाँ मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह होती हैं। वहाँ पे विजिट करने का मौका मिलता है। इस कंपनी के सीएमडी वहाँ पर आपको ये डायमंड की पिन जो आप देख रहे हैं, ये डायमंड की पिन आपकी कोट पे लगाएंगे। कैसा लगेगा? सोच के देखिए सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। इसलिए आज से आप प्रण करें अपने आप से, अगर आप जल्दी कामयाबी चाहते हैं तो कम से कम डायमंड क्लब, कम से कम है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब एक तरह से घर का यूज होने वाली बात है, क्योंकि आप सभी जानते हो हर घर का खर्चा 5-10 हज़ार रुपये मामूली सी बात है। रसोई का है 5,000 रुपये खर्चा, छोटे परिवार का, बड़े का तो और ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे घर में न्यूट्री चार्ज है, मैन को चाहिए, वुमेन को चाहिए और बच्चों को चाहिए, सभी को ज़रूरत है, बुजुर्ग को भी ज़रूरत है। तो डायमंड क्लब बहुत ज़रूरी है। अपना लक्ष्य बना लें और 1 तारीख को ही डायमंड क्लब कर दें। अगर जल्दी कामयाबी चाहिए तो 1 तारीख को आपको डायमंड क्लब करना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट आएगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। अगर आप इस बिजनेस में जुड़े हैं
तो अपनी आईडी पर हर महीने की शुरुआत में ही परचेज कर लें। लास्ट मत देखिए सर, 10 तारीख नहीं देखनी है, शुरू में करके देखिए। आप देखिए अगर 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब हो जाता है तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है, 10 तारीख तक तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ही नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, ये बात नोट कर लेना। तो सबसे पहले साथियों, पहला जो पिलर है वो है 100% प्रोडक्ट यूज करना। और दूसरा जो इस बिजनेस का पिलर है वो है प्रोडक्ट सेल करना। क्योंकि आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेके सेल करना। अब अगर आप सेल ही नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलर नहीं है, इस बात का नोट कर लेना सर। आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इसमें हमें डायरेक्ट सेलिंग में सेल करना आना चाहिए। और सेल ज़्यादा लंबे समय नहीं करनी है, हम कोई सेल्समैन नहीं है। ये सेल्समैन थोड़े दिन बनना है हमने, 1-2 साल, जब तक हमारा टेक्निकल नहीं हो जाता है उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, जितने भी आपके स्टेशन हैं, जितने भी शहर गांव में आपका नेटवर्क है, कम से कम 6 महीने वहाँ पे लगातार प्रोडक्ट पहुँचाएं। 6 महीने प्रोडक्ट पहुँचाइए और हो सके तो सप्ताह में 1 या 2 मीटिंग, कम से कम 2 मीटिंग करिए, वहीं से आपका टेक्निकल हो जाएगा। 1 या 2 गांव, 2 शहर बना लीजिए, 2-3 स्टेशन बना लीजिए आप, बस उससे ही काम चल जाएगा। अब जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो हमें सेल करना नहीं आएगा, प्रोडक्ट यूज करना नहीं आएगा तो सेल नहीं कर पाएंगे, और सेल नहीं करेंगे तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी। यहाँ चाहे आप लाखों लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, अगर सेल नहीं करेंगे आपको 1 रुपया भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मेन बात सोचनी क्या है, ये है डायरेक्ट सेलिंग। कुछ समय के लिए हमें सेल करना आना चाहिए, सेल करना सीखना चाहिए। और तीसरा होता है इस बिजनेस में नेटवर्क बनाना। और नेटवर्क तभी बनेगा जब हम यूज करेंगे तो सेल करेंगे, सेल करेंगे तो नेटवर्क बनेगा। अब जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी उसको इनकम आएगी। और नेटवर्क से ही रॉयल्टी आनी है, नेटवर्क से ही टेक्निकल आना है। नेटवर्क ही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको समय, सिक्योरिटी और पैसा तीनों देता है। आज आपके पास समय नहीं है, अगर आपने अपना नेटवर्क बना लिया, टेक्निकल तक चले गए, यहाँ आरसीएम के अंदर 15-20 हज़ार रुपये कमाने बहुत मुश्किल है। 15-20 हज़ार रुपये कमाने मुश्किल है। 1 लाख रुपया कमाना मुश्किल नहीं है, 5 लाख रुपए कमाने मुश्किल नहीं है, सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये कमाने मुश्किल है। अगर हम मेहनत करके रॉयल्टी मेंटेन कर लेते हैं, टेक्निकल पे चले जाते हैं, उसके बाद आपके घर पैसा आना बंद नहीं होता है, आपके पास समय आ जाएगा, आपके पास सिक्योरिटी आ जाएगी। तो आज से कोशिश करनी है हमने कि हर महीने कम से कम 5 न्यू ज्वाइनिंग लगानी है, कम से कम 5 ज्वाइनिंग लगानी है नई। और ज्यादा कितनी भी लगा सकते हो, बंधन नहीं है कि 5 ही लगा के बैठ जाओ, नहीं, आपकी मर्जी, चाहे हर रोज 5 लगा दो। अगर हर रोज 5 लगाएंगे, 1 महीने में 150 ज्वाइनिंग हो गई, 2 महीने में 300 ज्वाइनिंग हो गई, उन 2 महीने में 300 ज्वाइनिंग हो गई। अब इन 300 लोगों को रिक्वेस्ट कर दीजिए, तीसरे महीने रिक्वेस्ट करिए कि सर आप सभी 2-2 ज्वाइनिंग दो। 300 लोगों को रिक्वेस्ट करिए कि सर आप सभी 2-2 ज्वाइनिंग दो इस महीने में, तो 900 ज्वाइनिंग होगी आपके पास। 900 यानी कि 9 लाख का बिजनेस। अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी हर कोई करे, 900 लोग आपके नीचे हैं, आपका टेक्निकल हो गया लगभग। टेक्निकल के लिए 10 लाख का बिजनेस चाहिए ना, टेक्निकल हो गया। अगर इस सिस्टम को तरीके से करेंगे तो यहाँ पे 3 महीने में रॉयल्टी ली जा सकती है, 6 महीने में टेक्निकल हो सकता है। और टेक्निकल का मतलब क्या है, 50,000 रुपये महीना इनकम, लेकिन सिस्टम से होगा। अब अगर आपके पास मान लो, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 300 लोग कहाँ से लाऊं मैं, आप मत लाइए 300 भी, आप 10 लोग ले लीजिए, सिर्फ 10 लोग।
5 एक लेग में और 5 एक लेग में। 10 लोगों के साथ मिलकर काम कराइए। 10 लोगों की आप लिस्ट बनवाएं, 5 इधर हैं 5 इधर हैं। ज्यादा लोग नहीं है उनके पास, केवल 10-10 लोगों से 10-10 लोग ले ले। 100 लोग हो या आपके पास, 10 लोगों से 10-10 लोग ले लेंगे तो 100 लोग हो जाते हैं ज्वाइन। आपका एक भी नहीं है उसमें, 5 इधर है 5 इधर। 10 लोगों को आपने एक तरह से छांट लिया, चिन्हित कर दिया कि इन लोगों के साथ मिलकर मैं काम करूंगा। अब उनके पास हर रोज जाइए, हर रोज, यानी कि हफ्ते में 7 दिन है, 3 दिन इस लेग को 3 दिन इस लेग को, यानी आज उधर कल उधर, आज उधर कल उधर, आज उधर कल उधर, 6 दिन हो गए। तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। हमें अगर अपने नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों की लिस्ट पे काम करिए। आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपके डाउन में कि उसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी भी रख देगा आपको और कहेगा कि सर मेरी मीटिंग करवाओ, मेरे साथ चलिए, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है। आपके पास अगर पैसा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको टीम में, वो कहेगा कि सर मेरा पीयूसी बनवा दीजिए, मेरा प्रोडक्ट कॉर्नर बनवा दीजिए, मेरी दुकान खुलवा दीजिए, मेरा डिपो खुलवा दीजिए। इस सिस्टम के अंदर पावर है। 1 रुपया नहीं है तो भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी वाला मिल जाएगा। दिमाग नहीं है मान लीजिए हमारे अंदर, मान लीजिए मेरे पास दिमाग नहीं है, दिमाग वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। आपको मैं उदाहरण देता हूं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके नीचे वकील काम करते हैं और वो अनपढ़ है, जो घरों में जाके क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट रेती मिट्टी उठा के देते थे, मजदूरी करते थे, उनके नीचे वकील लगे हुए हैं। बताइए सर, ये बिजनेस की पावर है। अनपढ़ को भी ये विद्वान बना सकता है बिजनेस, बहुत ताकत है इसके अंदर। लेकिन थोड़ा सा प्रयास हमें करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, डायमंड क्लब में आना पड़ेगा, 5-6 ज्वाइनिंग कम से कम हर महीने लगानी पड़ेंगी। 3 काम। चौथा काम क्या करना है, इस सिस्टम में जरूरत है स्किल डेवलपमेंट, यानी अपने ऊपर काम करिए सर। किसी का भरोसा मत लीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए, आप सीखिए सर। प्लान नहीं आता है तो सिर्फ 5 मिनट का प्लान है, रट्टा मार लीजिए। आपको याद होगा जब आप बच्चे थे, पहली क्लास में आपने ए आ ई क्या क्या घेड़े सीखे थे ना, और आपको आज याद है, चाहे उम्र 20 साल है चाहे 50 साल है, आपको वो याद है। रट्टा मारा था उस टाइम। एक बच्चा सामने खड़ा होता था, 20 बच्चों को बताता था 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, और हम रट्टा मार के आज याद है। हमें याद है कि नहीं है? नहीं है तो बताइए, मैं सच बोल रहा हूं। अगर कोई सीखना चाहे, अगर कोई कुछ करना चाहता है, गारंटी देता हूं सर, अगर कामयाबी नहीं है तो आपके दिमाग से वो कामयाबी आपने निकाल रखी है कि मैं इस काबिल नहीं हूं। अगर आज आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर आज आपको यह लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कमी आपके दिमाग के अंदर है। एक आदमी अगर ठान लेता ना कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, कैसे नहीं चलेगा सर, ये बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि माइंड के अंदर, आप देखिए ताजमहल जब बनाया गया, ताजमहल सबसे पहले दिमाग में बना, दिमाग में किसी ने नक्शा बनाया, फिर उसको कागज पे उतारा ताजमहल के नक्शे को, फिर जमीन पे बनाया गया। इसी तरह जिस दिन आप ठान लेंगे कि मैं टेक्निकल जाके दिखाऊंगा, मेरे को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, तो ये परमात्मा, कुदरत, प्रकृति आपके साथ हो लेती है। आपने सुना होगा सर, एक मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन अंदर की भाषा समझता है, मन बाहर की भाषा समझता है, अवचेतन मन अंदर की भाषा समझता है। आप जो भी सोचते हैं, हमारे मन के अंदर जो भी चलता है, हमारा मन कभी खाली नहीं रहता है सर। इस मन के अंदर या तो हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे या किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, यानी ये कभी खाली नहीं रहता है। इसको सोचने की जरूरत है और सोचता रहता है ये। अब करना क्या है, इस मन को मोड़ के और इस तरफ लगाना है कि मेरा तो गुजारा हो गया,
कोई नहीं, मैं तो मेहनत मजदूरी कर ली, मेरा तो गुजारा हो चुका है, मेरे तो बाकी दिन भी कट जाएंगे, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए करूंगा, मेरे बेटे को मेरी तरह से मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। एक बार सर दिल लगा के 2-3 साल करके देखिए, इस बिजनेस को अगर आपने सही तरीके ढंग से 1 साल भी दे दिया ना सर, 1 साल में आप टेक्निकल से भी ऊपर जा सकते हैं। रॉयल्टी और टेक्निकल कोई बड़ी बात नहीं है सर। मैंने जैसे बताया है 10 का दम, यानी 5 लोग इधर 5 लोग इधर चिन्हित कर लें आप, और किसे जरूरत नहीं है पैसे की। बहुत से लोग बेरोजगार हैं आज, लेकिन कमी कहां पे है, मुझे विश्वास नहीं है। यानी कि खुद को जब तक विश्वास नहीं होगा तो सामने वाले को विश्वास नहीं होगा। जैसा ये मन सोचता है, जैसा ये दिमाग सोचता है, सामने वाले के पास वैसे ही किरणें जाएंगी। आप देखिए, अगर किसी के पास जाके बैठेंगे, घर से जाने से पहले जो व्यक्ति ये सोच के जाता है कि पता नहीं मानेगा कि नहीं, पता नहीं मानेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं, उसका कभी नहीं बनेगा। और जो ये सोच के जाएगा कि पक्का मिलेगा, पक्का मेरा काम बनेगा, आज तो मैं करके आऊंगा, 100% सफलता मिलती है सर। तो यहां पर विचार करने की आवश्यकता क्या है। हम आरसीएम में आए हैं कामयाब होने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अभी सर्दी कितनी है, बहुत ज्यादा ठंड है, और इस ठंड में आप आरसीएम में जुड़े हुए ना, तो इसका मतलब कामयाबी के लिए आए ना। अगर आप कामयाबी के लिए ना आए होते तो जुड़ते, और बहुत काम है, टीवी देख रहे होते, नाटक देख रहे होते, सास भी कभी बहू थी देख रहे होते लेकिन आप आरसीएम में आए हैं तो कामयाब होने के लिए आए हैं। एक बार अपने मन में ठान लीजिए कि साल 2 साल में इसको दिल लगा के करूंगा, और डेली 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराइए। 1 महीने में 150 ज्वाइनिंग हो गई, 2 महीने में 300 ज्वाइनिंग हो गई, 3 महीने में 450 ज्वाइनिंग हो गई, 4 महीने में 600 ज्वाइनिंग होगी, 5वें महीने 750 ज्वाइनिंग होगी, 6ठे महीने 900 ज्वाइनिंग, यानी 10 लाख का बिजनेस आएगा और टेक्निकल हो गया। और 5 ज्वाइनिंग कोई बड़ी बात है क्या सर? अगर 8 घंटे एक मजदूर मजदूरी कर सकता है, 8 घंटे मजदूरी करता है ना, हम भी ये सोच लें कि मैं 1 साल के लिए मजदूर बन गया हूं, मैंने 1 साल के लिए मजदूरी का ठेका ले लिया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। होगा क्या, आपका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। आपके बच्चे को 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब आपका बेटा, हमारा बेटा जब घर छोड़ के 20 हजार की नौकरी के लिए 100 किलोमीटर दूर जाके किसी फैक्ट्री में अंदर काम करता है ना सर, उस समय माँ बाप को चिंता होती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं, मेरा बेटा कैसे रहा है, कैसा उसको माहौल मिला हुआ है, उसको चिंता रहती है सर। आप चिंता मत करिए सर, आज से एक काम कर लीजिए कि 5 न्यू ज्वाइनिंग रोज लगाऊंगा, और 5 ज्वाइनिंग लगाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे एक प्लान दिखाने में, सिर्फ रिटेलर से फैक्ट्री तक का। उसके बाद 3 फायदे, खर्चा, चर्चा, संगत, बस फालतू बताना ही नहीं। लेकिन उसके बाद हमारे पास 1-2 ज्वाइनिंग का सामान होना चाहिए, जिसको हमने प्लान दिखाया है वहां पे हमारे पास सामान होना चाहिए, तब ज्वाइनिंग लगेगी। अब प्लान तो दिखा दिया, वो कहेगा जी ठीक है ज्वाइन करूंगा, सामान है नहीं तो ज्वाइनिंग के रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने ऊपर काम करिए सर। तीसरा हमने क्या करना है, पहला प्लान सीखना है। 5 मिनट का प्लान है सिर्फ, हालांकि आना तो पूरा चाहिए हमें, लेकिन चलो पूरा नहीं आता तो 2 भाग सीख ले सिर्फ, 5-7 फायदे और कैलकुलेशन। दूसरा क्या करना है, 5-6 प्रोडक्ट की जानकारी ले लें। आपको पता होना चाहिए कि आपका हेल्थ गार्ड बाकी तेलों से अलग क्यों है, आपके हेल्थ गार्ड में क्या खूबी है, आपकी चाय में क्या खूबी है, आपकी टूथपेस्ट में क्या खूबी है। 3, चौथा आपकी हल्दी और मिर्च में क्या खूबी है। 5 प्रोडक्ट हो गए। छठा आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज में क्या है, न्यूट्रीचार्ज क्यों लेना चाहिए। बच्चे को न्यूट्रीचार्ज सेल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो कौन सी दिखानी है। मैंने किसी लेडीज को न्यूट्रीचार्ज सेल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वीडियो दिखानी है। और दूसरी बात, हमें सीधे अटैक नहीं करना किसी को जाके ये नहीं कहना कि आपके बेटे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है।
किसी बहन को जाके ये नहीं कहना कि तेरे अंदर खून की कमी है, नहीं, तरीका ढूंढना है, तरीका सीखना है। अगर किसी बहन को न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना है तो हमने क्या बोलना है कि 80% लोग कुपोषण का शिकार है। आपने टीवी में भी सुना होगा, ऐड आती है कि 80% लोग कुपोषण का शिकार है। कुपोषण क्या है? यानी पेट भर लेना पोषण नहीं है। पहले पहले मैं ये समझता था कि जो भूखे लोग हैं उनके लिए कहते हैं कि उनका पेट नहीं भरता। नहीं नहीं, कुपोषण क्या है? इस शरीर की जरूरतें क्या है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, यानी कि बादाम, काजू, फल, मेवे, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, क्या हम हर रोज खा रहे हैं? यानी कि PVFM, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। पेट तो भर लिया लेकिन पोषण मिला कि नहीं मिला? तो ये बातें हमने सीधे नहीं कहनी है। अगर किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि 80% बच्चे कुपोषण का शिकार है। आज बच्चों के कद छोटे रहते हैं, आज बच्चे बाहर नहीं खेलते जाके। कारण क्या है? पोषण की कमी है। और वो पोषण हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज किड्स के रूप में है। वहां पे वीडियो दिखाइए, वहां पे डॉक्टर कपूर की वीडियो 8 मिनट की है, वो दिखा के देखिए सर, रिजल्ट आएंगे 100%। आप देखिए सर, एक बच्चे के माँ बाप बच्चे की पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 लाख रुपए साल के खर्च करने वाले हैं बच्चे के ऊपर। बढ़िया ड्रेस लेके देते हैं, बढ़िया स्कूल ढूंढते हैं। अगर हमने उसको न्यूट्रीचार्ज के बारे में बता दिया, क्या वो न्यूट्रीचार्ज नहीं ले सकते? जो बच्चे का विकास करेगा, जो बच्चे की दिमाग का विकास करेगा, बच्चे की हड्डियों का विकास करेगा, बच्चे को प्रोटीन देगा, बच्चे को दिमाग तेज चलाएगा, बच्चा जल्दी बीमार नहीं होगा। बच्चे खाना नहीं खाते, कुरकुरे खा लेते हैं, इधर उधर की चीजें खा लेते हैं, उनको भूख लग जाएगी, बच्चे जल्दी बीमार नहीं होंगे। अगर हम माँ बाप को समझा सके, क्या वो न्यूट्रीचार्ज किट्स नहीं लेंगे? लेंगे। हमें तरीका नहीं है बेचने का। 98% बहनों को खून की कमी होती है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द, कमर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना, लेडीज बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर हमने उसको सही तरीके से बता दिया और एक वीडियो दिखा दिया, क्या वो नहीं लेगी? बहुत से लोग 50-50 हजार रुपए का न्यूट्रिशन बेच के आते हैं, हर रोज गाड़ी भर के ले जाते हैं। 50 हजार रुपए का न्यूट्रिशन बेचते हैं। वो बॉडी स्कैनर भी साथ रखते हैं, बॉडी स्कैन करते हैं, साथ में लाइन लग जाती है। अब 10 लोग बॉडी स्कैन कराएंगे तो 5 तो ले ही लेंगे, 5 नहीं लेंगे तो 5 लेंगे पक्का। तो यहां पर क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट, खुद को नॉलेज होनी चाहिए। जब तक हम खुद अपना बिजनेस नहीं मानेंगे, अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप को ऊपर अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आज की मीटिंग हमारी हो चुकी है, 2-4 मिनट